वेद का ज्ञान कैसे मिलेगा, कुछ उसके बारे में बताइए आप। नारायण, जो वेद के विषय में आप जानकारी लेना चाहते हैं, उसमें जो ये वेद है, वेदो नारायण साक्षात, वेद स्वयं नारायण है और उनको अध्ययन करने के लिए वेदों में ही नियम बनाए गए हैं। वेद केवल ब्राह्मण पढ़ सकता है ऐसा भी नहीं है, वेद केवल क्षत्रिय पढ़ सकता है ऐसा भी नहीं है, वेद केवल वैश्य पढ़ सकता है ऐसा भी नहीं है, वेद ब्राह्मण भी नहीं पढ़ सकता है। अगर वेद ब्राह्मण को पढ़ना है तो उसको भी वेद के दायरे में आना पड़ेगा पहले, क्योंकि लिखा है भ्रात्यानाम द्विजबंधूनाम वेदेष्वनधिकारिणाम स्त्रीणाम दुर्मेधसान्द्रेणाम। माने कि भ्रात्य लोग जो होते हैं वे वेद के अधिकारी नहीं हैं। भ्रात्य कौन है? तो कहा गया भ्रात्य संस्कारहीनस्तु, जो संस्कारहीन है वो भ्रात्य है। जैसे कोई ब्राह्मण का बालक है, उन्होंने 16 वर्ष के अंतराल में अपना उपनयन संस्कार जनोई नहीं कराया, जिसको आप लोग बरुआ कहते हैं, जनोई कहते हैं। बरुआ जनोई जब नहीं हुआ तो वो भ्रात्य संज्ञक दोष से दोषित हो गए। जब तक वो प्रायश्चित नहीं करा लेते तब तक वो वेद के अधिकारी नहीं है। भ्रात्य हो गए, अब द्विज बंधु हो गए। जैसे 16 का 18 को 20 को जी जी 25 को जी, उसका प्रायश्चित शास्त्रों में अलग अलग विधान से, क्योंकि अनेक ऋषियों का मत है, तो हमारे जो गृह सूत्र हैं उसके अनुसार उनको प्रायश्चित करना होगा। जो हमारे हर एक, जैसे कि आप शांडिल्य गोत्र के हैं, आपका त्रिप्रवर है, तो उसके अनुसार सामवेद है। सामवेद का गृह सूत्र है गोभिल गृह सूत्र। हर ब्राह्मण का 2 सूत्र है, एक तो गृह सूत्र है और दूसरा श्रौत सूत्र है। तो जो गृह सूत्र है वो 16 संस्कार गृह सूत्र के अनुसार करना है। तो गृह सूत्रों में बताया गया प्रायश्चित है, तो उन प्रायश्चितों को करे और उन प्रायश्चितों के बाद वो अपना उपनयन संस्कार करावे। उपनयन संस्कार के बाद अधिकारी होगा वेद का, फिर वेद का अध्ययन करे। रही बात कन्याओं का, तो कन्याओं के लिए हम लोगों के शास्त्रों में वेद के लिए अधिकारी नहीं बताया है, क्योंकि वेद उनका उपनयन संस्कार भी नहीं बताया है। जब उनका उपनयन संस्कार नहीं है तो वेद विहित कर्मों में भी उनका विवाह होने के बाद कहा गया है। जैसे हमारे साथ ब्रह्मचारी लोग आप देख रहे हैं, 2-3 ब्रह्मचारी हैं, तो इन लोगों को पहले की परंपरा में जो वेद अध्ययन नहीं करता था उसका विवाह नहीं होता था। जो वेद अध्ययन करेगा वही तो संस्कार को जानेगा। विवाह किस लिए किया जाता है? संतान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और संतान कैसे उत्पन्न होगा? संस्कार से उत्पन्न होगा। तो संस्कार करने के लिए वेदाध्ययन जरूरी है। तो पति जो होता है स्त्री का, वही उसका गुरु होता है। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। और यहाँ पर कहा गया कि पति रेको गुरु स्त्री नाम। पति का जो पति है वो पत्नी का गुरु है, एक ही गुरु है पति। तो वो गुरुकुल में आते हैं जब उनका उपनयन संस्कार, मनुस्मृति के अनुसार जब स्त्रियों का ये विवाह होता है तभी वह उनका उपनयन संस्कार है, और अपने पति के घर आ जाना उनका गुरुकुल है। वहीं उनको जो गृहयाग्नि है उसकी सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, स्वामी की सेवा करना, ये उनकी शुश्रूषा है। उसमें उनका जीवन जाना चाहिए। उसके लिए ब्राह्मणों और लोगों के लिए 14 विद्या हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए। 14 प्रकार की विद्या होती है, और स्त्रियों के लिए 64 कला है। 14 विद्या हमारे लिए, और हमारे जो धर्मपत्नी घर की 64 कला। माने हम लोगों ने विद्या के विषय में स्त्रियों को दबाया नहीं है, बल्कि उनको हमसे बृहद बनाया है हर मामले में। हमारा मनुस्मृति ही कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। तो इसलिए ऐसा ना सोचा जाए कि हमको वेद का अनधिकारी कह दिया गया है। वेद के में जो पति के साथ विहित कर्म है उसमें उनको बैठना चाहिए, उनका अधिकार है, पूरा फल है, फल भेद नहीं है। जो वेद पढ़ने से जो फल मिलता है वही उनको धर्म ग्रंथों को श्रवण करने से उनको वही फल मिल जाता है। अधिक परिश्रम करने, जैसे पति नौकरी करके आता है और महीने के अंत में जब तनख्वाह आता है तो पति पत्नी के हाथ में रख देता है, तो पूरे महीने का जो फल है वो तो पत्नी के हाथ में है। इसलिए फल भेद नहीं है। हाँ, नियम विधि और निषेध बताए गए हैं शास्त्रों में, उनका हम लोग पालन करेंगे तभी हमें श्रेय की प्राप्ति होगी, तभी हमारा कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु